Almost a decade after actor Jia Khan's death by suicide, today, just a short while ago, a special CBI court in Mumbai acquitted her boyfriend and film star Suraj Pancholi of abetment charges. Jia Khan, who was 25 at the time of her death, was found hanging at her Juhu home in Mumbai on the 3rd of June 2013. The police later arrested Suraj Pancholi on the basis of a 6-page letter purportedly written by Jia, and they booked him for abetment of suicide under the Indian Penal Code Section 306. Today, the judge pronounced his decision and said due to paucity of evidence, Suraj Pancholi is acquitted. देखिए, मैं एक बात कहूँगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंगिंग। Well, yes, why not? आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, my client has one simple line: there is a delivery of judgment, but the justice is still awaited. We are waiting for the final justice, and according to her, this verdict is because of the lack of evidence which was supposed to be collected by CBI. CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये वर्डिक्ट शायद दूसरा होता। कॉज ऑफ डेथ वाज मेन पॉइंट। कॉज ऑफ डेथ पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद द पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे, उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट ले गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे वर्डिक्ट? हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है, उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने जी बोलिए सर। आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए डेट थी। इस पूरे केस में डे 1 से 2013 से अगर आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया। इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली, एक भी केस नहीं हुआ। इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन की। इन दैट 22 विटनेसेस कंप्लेनेंट भी थे, उनकी दूसरी बेटी भी थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। उसके बाद डिफेंस ने, यानी कि मैंने, उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। अब जो भी एविडेंस आया वो रिकॉर्ड पे है। कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है, उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई। लॉ इज अबव एवरीबडी। ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली को एक्विटल दिया है।
All right, so there were the reactions by the lawyers, and Jia Khan's mother is saying that she will move the higher court. Rabia Khan, who has pursued this case for 10 years now, saying that she'll move the high court. Let's just listen into what our colleague Prashant Shishodia has to say. उन्होंने इंतज़ार किया है कि फैसला किस तरफ आएगा, लेकिन पूरे इस जद्दोजहद में जो राबिया खान है वो ये कहती रही कि इस केस की जो तहकीकात है वो FBI से कराई जाए। उस पर उन्होंने अर्जी भी डाली, वो भी खारिज हुई। और उसके बाद जब अब आया ये फैसला, तो उसके बाद राबिया खान का अगला कदम क्या होगा वो कुछ वक्त में हमें शायद पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही कहेंगे कि आज जो सूरज पंचोली इससे बरी हुए हैं, उनके लिए राहत की सांस है, क्योंकि वो भी अपने जो करियर है उस पर वो बिल्कुल ना ध्यान वो दे पा रहे थे, ना फिल्म इंडस्ट्री है वो भी सूरज पंचोली को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थी कि भाई उनको किसी फिल्म में साइन किया जाए या नहीं किया जाए। और जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, फिर भी एक्टर्स की कमी है। 3 फिल्में सूरज पंचोली कर चुके हैं। जिया खान ने भी 3 फिल्में की थी, हालांकि दोनों के डेब्यू में बहुत बड़ा फ़र्क था। उन्होंने 2007 में डेब्यू किया था जिया खान ने, और इन्होंने 2015 में, सूरज पंचोली ने 2015 में। तो करीब 8 साल का डिफरेंस दोनों के करियर में था। हालांकि अगर बात करें तो दोनों ने ही बड़ी फिल्मों के साथ शुरुआत की। जिया खान है वो अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द में नज़र आई थी सबसे पहली बार, और उनके जो डायरेक्टर थे वो राम गोपाल वर्मा थे। उससे पहले जिया खान अभिनेत्री बनने की तैयारी कर रही है। लंदन में उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई की, फिल्मों की पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में आ गए वो। तो इस तरह से देखें तो केस इसलिए भी बहुत बड़ा था क्योंकि दोनों ही परिवार जो है वो फिल्मों से आते हैं। जो जिया खान की माँ थी वो भी एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस रही हैं, और उन्होंने भी अपनी जो बेटी को एक्टर बनाने का सपना देखा था, और यही वजह है कि उनको आज तक वो इस गम में है कि जो है उनकी बेटी को जो फैसला है वो उनके हक़ में नहीं आया है। तो इससे वो जाहिर सी बात उदास ज़रूर होगी।